अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ोमान में रखे। तो जैसे आपको पता है गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, गर्मियाँ आ गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ रही है। तो मैं आज बनाने लगी थी करेले। मेरे ख़्याल में जो गर्मियों की सारी सब्ज़ियाँ उनमें सबसे जो मज़े की और फेवरेट है चीज़ वो करेले ही हैं। करेले किसी भी तरह के बने हुए हों तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं अगर अच्छे तरीके से बने हों, काट के भी बनाए हों या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग बनाते हैं। इसको काट के भी बनाते हैं, इनको कीमा भर के भी बनाते हैं, चने की दाल से भी भर के इसको बनाते हैं। वैसे जो गुजराती लोग हैं वो चने की दाल के अंदर काट के भी डालते हैं। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं, मसाला भर के भी बनाते हैं। मैं इंशाल्लाह सारी रेसिपीज़ आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज मैं बनाने लगी थी काट के, क्योंकि एक तो लाइट ऑफ है, ऊपर से क्या कहते हैं गर्मी भी है काफ़ी, तो गैस का भी इशू है। तो वो भर के नहीं अभी मैंने बनाने, तो मैंने सोचा आज मैं ना काट के बनाऊंगी। तो मैंने ये 1.5 किलो करेले लिए हैं। तो इनको जो है ना ये ऊपर से इनकी जो जिल्द है ये काफ़ी सख्त होती है करेलों की, आपको पता ही है। तो इनको अच्छी तरह से छील के और इनके बीज वगैरह निकाल के तो इनको काट के रख देते हैं और फिर इसको नमक लगा के, तो अगर हम इसको 2-3 घंटे रखें ना तो ज़्यादा अच्छी तरह होते हैं। अदरवाइज़ तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा भी अगर रख लें तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो जब भी पकाऊँ मेरे कड़वे नहीं बनते, करेले अच्छे ही बनते हैं। क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह जो है वो अगर आप सही तादाद में डालें तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको छीलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है। जी, ये करेले जो हैं ये मैंने सारे काट लिए हैं अच्छी तरह से, इनके ऊपर से उतार के छिलके वगैरह, तो इनको मैंने काट लिया। अब हम इसको नमक लगाएंगे। नमक जो है ये अच्छी तरह से इनको लगा लेते हैं। ये तकरीबन मैं 3 चम्मच जो है ना ये मैंने डाल दिए। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको। और इसको अगर आपके पास टाइम हो ज़्यादा देर के लिए तो ज़्यादा देर के लिए रखें, और अदरवाइज़ कम से कम आप 1 घंटा इसको रखें। तो फिर ये है कि इसका पानी जो है अच्छी तरह से निकल जाता है, कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है इसकी। जो इसका कड़वापन है करेले का वो ज़रा थोड़ा कम हो जाता है। इसको हम रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम फिर इनको धो के अच्छी तरह से तो फ्राई करेंगे। जी, मैंने ये करेलों को अच्छी तरह से धो के और इनको हाथों से दबा के बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने खुश कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से इनका पानी जो है निकालना है। तो अब इसको मैंने पैन में डाल के चूल्हे पर रख लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है। और अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे इसको फ्राई करने के लिए। इस टाइप की जो चीज़ें हैं इनमें ऑयल जो है वो बाकी खानों की निस्बत ज़रा ज़्यादा डलता है। ये तकरीबन 3 बड़े कप जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिए और इनको हम फ्राई करेंगे। टमाटर जो हैं करेलों में ज़्यादा डलते हैं, तो ये आधा किलो से ज़्यादा ही है टमाटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और साथ में ये मैं प्याज जो है मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज है और साथ में लहसुन है, ये दोनों चीज़ें, और साथ में टमाटर। ये मैं इसको कुकर में डाल के 10 मिनट के लिए प्रेशर दूँगी और इसको फिर हम जो है इसका मसाला तैयार करके तो बाकी जो चिकन वगैरह है वो इसके अंदर मैं फ्राई करूँगी।
इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। नमक एक बड़ा चम्मच और पिसा हुआ धनिया, हल्दी और 2 चम्मच जो हैं भर के मैंने सुरख मिर्च के डाले हैं। ये करेले जो हैं ये ज़रा स्पाइसी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें मैं गरम मसाला या दूसरे और कोई भी मसाले ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मज़ीद इसमें मैं डालूँगी। तो इन सबको चीज़ों को लहसुन, प्याज, टमाटर और ये मसाले डाल के मैं थोड़ी देर के लिए प्रेशर में रख के उनको गला लूँगी। ये करेले हमारे जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं। इनको बड़ी एहतियात के साथ करना है। ये है कि ब्राउन हो जाएंगे लेकिन काले ना हो, मतलब अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेना है। और फिर जो है इनकी कड़वाहट वगैरह जो है ना निकल जाती है। तो इसको अभी हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि किस पोजीशन पे हमने इनको उतारना है। हाँ जी, ये करेले जो है ना ये तकरीबन हमारे फ्राई हो गए हैं। जैसे जैसे ये फ्राई हो जाए ना तो ये सिकुड़ते जाते हैं और ऑयल जो है ना वो ऑयल जो आ जाता है ऊपर से। ये देखिए ये तकरीबन हमारे जो है ये फ्राई हो गए। तो अब मैं फ्लेम को जो ना बंद कर दूँगी। हाँ जी, ये मसाला जो है ना मैंने बना लिया है। इसमें आधा किलो टमाटर और 2 मैंने प्याज डाले थे मीडियम साइज़ के, और लहसुन डाला इसमें मैंने एक बड़ा। तो वही वाला जो ऑयल है जिसमें हमने करेले फ्राई किए हैं वही मैं इसके अंदर डाल दूँगी। करेले मैंने निकाल लिए हैं और वही वाला ऑयल जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये मसाले को अच्छी तरह से मैं भून के और फिर चिकन डाल दूँगी। मसाला जो है ना हमारा भून गया है। अब इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन को अच्छी तरह से इसके अंदर हम भून लेंगे। हमारे इधर ना लाइट ऑफ हो गई है, इसकी वजह से ना शुक्र है आ गई लाइट। इसको ना चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन जो है ना हमारा तकरीबन भून गया है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा दही भी ऐड करूँगी। तकरीबन 3-4 बड़े चम्मच जो है ना मैंने इसमें दही की है ऐड। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो है ना तकरीबन 5 सब्ज़ मिर्चें वो भी मैं डालूँ। ये प्याज जो है ये तकरीबन 1 किलो प्याज है जो मैंने काट के रखा हुआ है। ये प्याज जो है अब इसके अंदर मैं इसको शामिल कर दूँगी। और फ्लेम को हमने इस वक्त हाई रखना है ताकि ये प्याज का जो पानी है ना ये भी खुश्क हो जाए। इसको हमने 2 से 3 मिनट पकाना है। करेलों के अंदर जब हम नमक मिर्च डालें, मिर्चें तो मैंने आपको बताया ही था ज़रा स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। नमक बड़ी एहतियात के साथ डालते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लगा चुके हैं करेलों में, तो ज़ाहिर है उसका असर भी करेलों के अंदर होता है। बेशक हम धो भी लें लेकिन उनका असर होता है। तो इसलिए जो है ना बड़ी एहतियात के साथ हमको नमक यूज़ करना पड़ता है इसके अंदर। और बाद में अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। जी, अब इसके अंदर हम ये फ्राई किया हुआ जो करेले हैं ना ये इसमें डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो थोड़े से फ्राई करने से वो अकड़ जाते हैं ना करेले, ये जब हम प्याज में डालते हैं तो क्योंकि प्याज का भी पानी होता है तो इसमें डाल के वो नरम हो जाते हैं करेले।
अब हम इसको ना हल्की आंच पे नॉर्मल, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं करनी, इतने फ्लेम के ऊपर हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हाँ जी, 10 मिनट हो गए हैं और करेले जो है तैयार हो गए। ये हमारा सालन करेलों का तैयार हो गया है, ये ऑयल ऊपर आ गया और ये रेडी हो गया सालन। और इसके ऊपर अब फाइनली मैं ये धनिया छिड़क दूँगी और ये हमारा बिल्कुल तैयार है। और आप भी इस तरीके से बनाने की देखें, बना के चेक करें कैसे बनते हैं आपके। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करें और दुआओं में याद रखें। कल हम एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।